नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौधरी, आपका इंडियन ड्राइव गाइड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप अपना सीवीटी गियर बॉक्स लाइफ लॉन्ग ठीक रख सकते हैं, उसमें कभी भी कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा। और कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने आपको बिल्कुल गलत बता रखी हैं, ठीक है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीवीटी गियर बॉक्स आपको थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में। सीवीटी का मतलब है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये सेम वही गियर बॉक्स है जो आपके होंडा एक्टिवा में आता है, बस बहुत थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो बिल्कुल बेल्ट और पुली के ऊपर काम करता है। इंजन की पावर पीछे गियर बॉक्स तक लाने के लिए एक बेल्ट के थ्रू जाएगी ये, ठीक है। तो ये समझ लो, अब आपको बेसिक पता चल गया है कि एक बेल्ट, जो भी फोर्स ट्रांसफ़र होगी वो बेल्ट से ही होगी। अब सबसे पहला मिथ वो मैं आपका दूर कर देता हूँ आज। पहले ये वीडियो देखो, इसके अंदर मैंने बताया है कि जब आपकी गाड़ी चल रही हो ना, तो आजकल आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी में ट्रैफिक के ऊपर जाके आप उसको ना ड्राइव से न्यूट्रल पे शिफ्ट कर लो। मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये मॉडर्न कार हैं, इंजीनियर्स को पता है, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको पता है। इसीलिए जैसे ही आप एक रेड लाइट पर स्टॉप करोगे, गाड़ी को ब्रेक पेडल अपना दबाओगे, तो तुरंत ही आपकी गाड़ी क्लच डिसएंगेज कर देगी। ख़त्म। कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है, कोई क्लच बर्न नहीं हो रही है, कोई एक्स्ट्रा वियर एंड टियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हल्का सा फोर्स आगे बढ़ाने को लग रहा है ना, क्योंकि वो इंजन अभी घूम रहा है, ठीक है। आप अपने आरपीएम भी गाड़ी के हमेशा देख लेना। जब आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में रखोगे, उसी सेम ट्रैफिक में खड़ी गाड़ी को और उसको ड्राइव में शिफ्ट करोगे, तो आरपीएम के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या है, आपकी गाड़ी है ही नहीं, मतलब बिल्कुल डेड पेडल में पड़ी है वो। तो इसीलिए आपको ट्रैफिक में गाड़ी को न्यूट्रल से ड्राइव से न्यूट्रल शिफ्ट करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पहला फंडा है। ये वीडियो देख लो आप, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने इसमें आपको बता रखा है। तो सबसे पहला मिथ, रेड लाइट हो रखी है और मैंने अपनी गाड़ी डी में कर रखी है और बस ब्रेक पेडल पे पैर रख रखा है। मुझे गाड़ी को न्यूट्रल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लो मेरे आरपीएम कितने हैं, ठीक है। आरपीएम मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी को न्यूट्रल में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है, ये देखो आरपीएम थोड़े से बढ़ गए। और जैसे ही वापस गाड़ी को डी में करूँगा, आरपीएम वापस नीचे हो गए। तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गाड़ी ऑलरेडी डिसएंगेज्ड है। तो ये मिथ है कि खड़ी गाड़ी में आपको न्यूट्रल पे कर लेना चाहिए। तो अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कब होगी। प्रॉब्लम होती है इंचिंग के टाइम पर। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो, दिल्ली गुड़गांव कर रहे हो और आप बिल्कुल आपने बम्पर से बम्पर गाड़ी मिला के आप चल रहे हो, हल्का सा आपने ब्रेक पेडल रिलीज किया, तुरंत दबाया, ब्रेक पेडल रिलीज किया, तुरंत दबाया। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपकी एएमटी गाड़ी है, जैसे कि मारुति के अंदर आता है, जैसे कि आपकी डीसीटी गाड़ी है, ड्यूल क्लच वाली गाड़ी है, जैसे कि आपका क्रेटा में आता है, तो ये चीज ये लोग अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं और इनमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। क्योंकि ये इन दोनों के अंदर एक क्लच है और क्लच हल्का सा आपने रिलीज किया, जैसे ही वो घूम रही थी तुरंत आपने उसको दोबारा दबा दिया, थोड़ा सा धीरे छोड़ा, दोबारा दबा दिया, तो ऐसे वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा। ये चीज सीवीटी और टॉर्क कन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, ये बम्पर टू बम्पर इंचिंग। लेकिन ये दोनों गियर बॉक्स एएमटी और डुअल क्लच ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जो अब आपकी गाड़ी अगर डुअल क्लच वाली है या एएमटी है, तो आप थोड़ा सा ट्रैफिक को आगे बढ़ने दें, ताकि जब आप ब्रेक से पेडल हटाएं तो क्लच पूरी डिसएंगेज हो जाए, गाड़ी आगे बढ़ जाए, दोबारा आप जब गाड़ी को रोकें। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा करोगे आप तो आपकी गाड़ी की गियर बॉक्स की लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, नहीं तो गियर बॉक्स की लाइफ कम हो जाएगी। सिंपल है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब आप अपनी गाड़ी को ब्रेक पेडल दबाते हैं, उस टाइम पे हमको जैसे ही हम ब्रेक पेडल छोड़ते हैं तो गाड़ी तुरंत आगे बढ़ने को होती है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो तुरंत गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये खड़ी गाड़ी में भी आगे बढ़ने को जा रही है, लेकिन हम इसको रोक रहे हैं। ऐसा है नहीं। जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें सारा प्रेशर का खेल है। मतलब ब्रेक पेडल को जब हम जोर से दबा के ट्रैफिक रेड लाइट पर जब हम खड़े होते हैं ना, तो कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि ये खड़ा है, अब तुरंत क्लच आपकी डिसएंगेज कर देगा, वो कोई भी लोड नहीं पड़ेगा। आप एक चीज हमेशा आरपीएम को देखकर नोटिस करना, ये चीज कि जैसे ही आप तुरंत अपनी गाड़ी को रेड लाइट पर खड़ा करोगे तो आपके आरपीएम तुरंत नीचे आएंगे और आपको हल्का सा एक लगेगा कि थोड़ी सी गाड़ी सेटल हुई है। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हल्का सा रिलीज करोगे ना पेडल से, तो तुरंत गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगी, तुरंत आपका जो कंप्यूटर दोबारा से क्लच एंगेज कर देगा। तो मीनवाइल आपकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। बस इसी चीज का ध्यान रखना कि इंचिंग के टाइम पर आपको बहुत समझदारी से गाड़ी चलानी। अब नंबर 2 जो बात करते हैं क्या नहीं करना है, तो सबसे मेन चीज जो आपको नहीं करनी है वो है इसके साथ लॉन्च।
CVT को कभी भी लॉन्च नहीं करना है। लॉन्च करने का मतलब क्या हुआ? आपको दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक बिल्कुल खाली है। मैं चाहूँ तो आप देखो कि अभी 1000 RPM पर मेरी गाड़ी चल रही है आराम से, लेकिन मैं इसको ऐसे तुरंत एक्सेलरेट करने के लिए ये मुझे कभी नहीं करना है। आपने डी में गाड़ी रखी और तुरंत एक्सेलरेट किया 2000-3000 RPM और गाड़ी एकदम से आगे बढ़ाई। जिस पुली के ऊपर वो चल रहा है उसको वो काटेगा, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके आपके इंजन को ख़राब कर देगा। और CVT गियरबॉक्स एक बार ख़राब हुआ तो वो रिपेयर नहीं होता है, वो चेंज ही होता है और लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ जाएगा आपका। तो ये गाड़ी बनी ही बहुत शांत स्वभाव के लोगों के लिए है, बहुत समझदारी से, जो प्यार से चलते हैं। इसीलिए ये गाड़ी इतनी रिलायबल है, क्योंकि गलत लोग इस गाड़ी को खरीद ही नहीं रहे हैं। बहुत तसल्ली, बहुत प्यार वाले लोग ही इस गाड़ी को खरीदते हैं, वो ही इन गाड़ियों को चलाते हैं और उनकी लाइफ लॉन्ग ये गाड़ी चलती रहती है। इसीलिए होंडा इतनी रिलायबल मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है, कभी भी गाड़ी को जब आप सुबह स्टार्ट करें, कम से भी कम 30 सेकंड से 45 सेकंड का थोड़ा सा वेट करें। एक बार इसके पूरे ट्रांसमिशन के अंदर ऑयल को सर्कुलेट हो जाने दें, ट्रांसमिशन ऑयल, ताकि आपका गियर बॉक्स फुल्ली लुब्रिकेटेड रहे जब वो आगे बढ़ने को हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट आपने आपको अगर गाड़ी को दे दिया ना सुबह सुबह, तो ये ज़िंदगी बदल देगा इस गाड़ी के गियर बॉक्स की और इसकी लाइफ की। ख़राब होने का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट करी, तुरंत आगे बढ़ाई, रेस दी, वो नहीं करना CVT के साथ आपको। मैंने बताया आपको, ये बहुत ही शांत, प्यारे, समझदार, अच्छे लोगों के लिए गाड़ी बनी है। ये रफ एंड टफ लोगों के लिए नहीं है, जो गाड़ी को अब्यूज़ करते हैं उनके लिए नहीं है। अब अगला पॉइंट जो आपको नहीं करना है, आप में से कई सारे लोग ड्रैग रेस में जाएंगे, इसको खींचेंगे। पहली बात तो ये गाड़ी उसके लिए बनी ही नहीं है। तो आप में से कई सारे लोग क्या करेंगे कि आपको पता है ये CVT गियर बॉक्स है, ये थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट दिखाता है, मतलब ये ज़्यादा, मतलब एक्सेलरेट तेज करेगा और स्पीड धीरे पकड़ेगा। तो आप में से कई सारे लोग क्या करेंगे, पहले ही रेस पूरी देंगे, पूरी गाड़ी को रेस देंगे खड़ी गाड़ी में न्यूट्रल से और तुरंत ड्राइव पे लगा देंगे। ये काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आपको इसको तुरंत फोर्स, एक्सेलरेट, झटका, ये सब नहीं देना है। जब भी इस गाड़ी को चलाना है, ये बहुत प्यार से चलेगी, प्यार से एक्सेलरेट होगी, लीनियर एक्सेलरेशन जाएगा, मतलब धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा। आप 2000 RPM तक आप गाड़ी को कंट्रोल में रखो, आप पेडल दबाओ, 2000 RPM तक गाड़ी जाएगी। आप देखोगे कि बहुत अच्छा सफिशिएंट पिकअप है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब आप इसको अब्यूज़ करोगे तो चीज़ें वहाँ पे जाके ख़राब होंगी। उसके बाद क्या नहीं करना है, गाड़ी को कभी भी चलती गाड़ी में ड्राइव से न्यूट्रल पे नहीं जाना है। चले गए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप न्यूट्रल से वापस ड्राइव पे मत आ जाना, तो प्रॉब्लम है। एकदम से आपके गियर बॉक्स पर लोड पड़ेगा CVT पर, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके ख़राब होगा। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, आपको लॉन्ग टर्म की बता रहा हूँ मैं, कि आप अपने इंजन की जो गियर बॉक्स है, जो आपका गाड़ी का गियर बॉक्स है, उसको आप कितने दिन तक चला सकते हो। मतलब मान के चलो इसकी लाइफ गाड़ी की 15 साल है, पेट्रोल है, तो ये 15 साल का ब्लॉक हो गया। जो अगर आप कंडीशन फॉलो करोगे तो ये 15 साल चलेगी, और जैसे जैसे आप इसको अब्यूज़ करोगे तो वो टाइम कम होगा, लास्ट से कम होता है तो इतना आ जाएगा कि मानो 4 साल के अंदर ही आपका गियर बॉक्स बदलने का टाइम आ गया। तुरंत नहीं होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये बहुत ही रिलायबल गाड़ी है, कभी भी कोई काम नहीं मांगेगी, पार्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा चलते हैं कंपैरेटिवली, कोई खर्चा नहीं होगा, बस इसको बेसिक सर्विस चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, सर्विस सेंटर में ही करवाना। इसके गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको कभी भी मिस नहीं करना है। हर 20,000 किलोमीटर के बाद होंडा बोलता है कि वो अपना CVT गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो चेंज कर देगा। तो आपके पास और भी कोई गाड़ी है, आप उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो CVT गियर बॉक्स की, तो 20,000 पे चेंज कर दो। और भी कंपनियों की गाड़ी हैं, वो अलग अलग गियर बॉक्स को अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग हिसाब से रखा हुआ है। होंडा पर्टिकुलरली ये बोलता है कि भाई 20,000 पे आप इसका गियर ऑयल चेंज कर दो, परफेक्ट चलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई बड़ा खर्चा नहीं है। इसका जितने भी सर्विस होती है इस गाड़ी की, मैंने इस गाड़ी का पूरी ऐप के अंदर से सारा शेड्यूल देखा, तो पता चला कि 5,000 रुपये तो आपके लगभग हर 10,000 पे जाएंगे, जो कि बिल्कुल इस गाड़ी के लिए जायज़ हैं। और 2,000 रुपये के करीब और बढ़ जाएंगे इसके ट्रांसमिशन ऑयल पे, जब आप हर 20,000 वाली, मतलब जब आप 2 के मल्टीपल में आप सर्विस करवाएंगे। तो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी आपको एक क्लास दे रही है, ये गाड़ी आपको एक लग्जरी दे रही है। मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये मिडिल क्लास की मर्सिडीज़ है। होंडा का मतलब ही ये है। अब और कौन सा पॉइंट है जो आपको CVT गियर बॉक्स के साथ नहीं करना है, वो मैं बात करूं तो जो इसका S मोड है, स्पोर्ट्स मोड आप जिसको कहो, तो जब भी आप पहाड़ों में, घाटियों में जाओ, अप हिल या डाउन हिल करो,
तब स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाना। स्पोर्ट्स मोड का असली मतलब है अच्छी इंजन ब्रेकिंग। आपको एक्सेलरेशन भी अच्छा मिलेगा, छोटे गियर में ज़्यादा आपको टॉर्क मिलेगा। वहीं जब आप डाउन द हिल जा रहे होगे तो आपके ब्रेक्स पर भी कम लोड पड़ेगा, क्योंकि ये बोला जाता है कि गाड़ी अगर आप डाउन हिल में ब्रेक्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ब्रेक ओवरहीट हो जाएंगे, गाड़ी में और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेक जल्दी घिसेंगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को चलाओगे उसी अपने पेस के साथ, जैसे आप सिटी में चलाते हो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और इंजन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब लास्ट चीज़ जो आपको इसके साथ नहीं करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कभी भी रिवर्स में जाते टाइम या रिवर्स से ड्राइव मोड में जाते टाइम गाड़ी एकदम स्टैंड स्टिल, ब्रेक आपके पेडल दबा होना चाहिए। वो गलती मत करना बस आप, ठीक है। जैसे कि मानो मैं अभी यहाँ पे हूँ अभी और मुझे गाड़ी बैक करनी है, तो पहले मैं पूरा ब्रेक पेडल दबाऊंगा, फिर गाड़ी को ड्राइव से रिवर्स पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक प्लस पॉइंट आपके CVT गियर बॉक्स की, थोड़ी सी एक जो पिन होती है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप स्टैंड स्टिल हो जाओ, जब आपको गाड़ी पार्क करनी है, तो ब्रेक पेडल दबाओ, हैंड ब्रेक को खींच दो पूरा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को पार्क मोड में करो। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी गाड़ी का आगे पीछे का जो भी लोड है ना, वो आपके ब्रेक्स पर रहेगा। उस जो छोटी सी पिन रहती है वो जो आपके CVT गियर बॉक्स पे लॉक लगाती है उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये चीज़ का आप खासकर ध्यान रखना। चलती गाड़ी में एकदम से पार्क मोड पे मत लगाना, मतलब कम स्पीड पे भी हल्की भी आगे गाड़ी घूम रही हो तो भी पार्क मोड पे मत लगाना। बिल्कुल स्टैंड स्टिल करने के बाद ही गाड़ी को पार्क में लगाना, या फिर ड्राइव से रिवर्स और रिवर्स से ड्राइव में करना। चलती गाड़ी में आप ड्राइव से स्पोर्ट्स जा सकते हो, स्पोर्ट्स से ड्राइव जा सकते हो, ड्राइव से न्यूट्रल मत जाना, न्यूट्रल से वापस ड्राइव पे मत आना, और न्यूट्रल से चलती गाड़ी में रिवर्स पे मत जाना। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। अगर आपके पास होंडा है, खासकर होंडा है, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करके रखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए आपके CVT गियर बॉक्स से रिलेटेड, DCT गियर बॉक्स से रिलेटेड, टॉर्क कन्वर्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप कहेंगे तो मैं आगे उनकी वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप उनकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं।